इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के सीएम है। उस पोस्ट के बाद से कहीं ना कहीं सियासत जो है वो गरमाने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट किया है, उस पर पोस्ट किया गया है कि आदिवासी धर्म कोड को लेकर यह पोस्ट किया गया है। 2020 में गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए लेटर को यह पोस्ट किया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द इस पर फैसला लेगी। तो ये खत को लिखे 4 साल से अधिक हो गया है। इस तरह की बातें भी लिखी गई हैं जब ये लेटर को पोस्ट किया गया है। झामुमो लगातार इस पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इसके साथ ही सरना आदिवासी धर्म कोड पर हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द फैसला लेगी। हमारे साथ करिश्मा जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, एक बार फिर से सियासत को गर्म कर देने वाली, यानी कि सियासत को हवा देने वाली एक पोस्ट जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है और सरना धर्म कोड को लेकर यह पोस्ट किया गया है। और 4 साल पहले का एक लेटर पोस्ट किया गया है जो कि अमित शाह को यह लेटर भेजा गया था, ऐसा इस पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश की गई है। जो देखिए, आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा एक बार फिर से हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री है उन्होंने उठाया है। देखिए, यहाँ पर हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आदिवासी धर्म कोड का जो मुद्दा है, जो लंबे समय से चलता आ रहा है, यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है इसकी मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए जब राज्य की सत्ता में आए थे, यानी कि हेमंत सरकार जब राज्य में आए थे, तो उसके बाद यानी कि 2020 में विशेष विधानसभा सत्र आहूत करके कई विधेयक को राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था। हालांकि उसमें कई ऐसे विधेयक है जिसको लेकर अब तक पहल नहीं की गई है, जिसमें आदिवासी सरना धर्म कोड भी है। इसके साथ ही 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा है, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है। लेकिन आज जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उनका कहना है कि 2020 का मामला है, यानी कि विधेयक जो है उसे भेजा गया था लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है। उन्होंने आग्रह भी किया है, उन्होंने निवेदन भी किया है कि बहुत जल्द केंद्र सरकार इस पर पहल करेगी, ऐसी वो उम्मीद करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब यहाँ से आदिवासी सरना धर्म कोड को सर्वसम्मति से पास किया गया था, तब राजधानी रांची में आपने देखा होगा कि कई जो लोग हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। आदिवासी समुदाय का यही कहना था, क्योंकि जनगणना के दौरान जो भी व्यक्ति फॉर्म भरते हैं उसमें कॉलम दिया जाता है मनीष, और उनका यही कहना था कि उस कॉलम में एक अलग से इन लोगों का भी कॉलम बनना चाहिए, जिसको लेकर लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, जिसको देखने के बाद विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई थी। और उसके बाद हेमंत सोरेन लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो हक और अधिकार उनको मिलना है, आदिवासी समुदाय को उनको मिलेगा। तो देखिए, अब इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राज्य की सियासी सरगर्मी तेज होगी, क्योंकि दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी का यही कहना होता है कि कई ऐसी त्रुटियां हैं, त्रुटियों के साथ ये लोग विधेयक को भेजते हैं, इसीलिए केंद्र सरकार के पाले में वो पहुंचता है लेकिन पहल नहीं की जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार हेमंत सोरेन हो या फिर कई ऐसे मंत्री हो, विधायक हो, इसको लेकर अपनी बात को उठाए थे, लेकिन बीजेपी का स्पष्ट रूप से यही कहना होता है कि त्रुटियां कई रहती है लेकिन केंद्र सरकार पहल करेगी। अब देखिए, एक बार फिर से ये मुद्दा जो है हेमंत सोरेन ने उठाया है, तो कह सकते हैं अब इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सियासत जो है वो अब देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर विपक्ष इस पर किस तरीके से बयान देता है, क्योंकि अब सभी की निगाहें टिकी होगी कि आखिर बीजेपी की ओर से क्या कुछ रिएक्शन जो है वो सामने आएंगे। लेकिन देखिए, जो ट्वीट उन्होंने किया है, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाला है, उसमें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि उन्होंने ये जिक्र किया है कि 2020 में गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर भेजा गया था, जिसमें आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा जो है वो लिखा गया था और ये कहा गया था कि बहुत जल्द आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा जो है वो राज्य में लागू होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर अलग कॉलम जो है आदिवासी समुदाय को मिलनी चाहिए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने आज जो ट्वीट किया है या फिर जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, इससे आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, बीजेपी का रिएक्शन क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में हेमंत सोरेन लगातार कई मुद्दों को लेकर अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे, चाहे हम 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा देख ले, या फिर ओबीसी आरक्षण देख ले, या फिर सरना आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा देख ले। आपको याद होगा कि सर्वसम्मति से यानी कि विशेष विधानसभा सत्र आहूत करके कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक है उसे विधानसभा से पारित कर राजभवन भेजा गया था।
और राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचना था, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है कई ऐसे विधायक में, जिसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है, वो मंत्री है, वो इसको लेकर अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार आदिवासी समुदाय इसकी मांग कर रहा था कि उन्हें एक अलग कॉलम मिलना चाहिए। जनगणना के दौरान जो फॉर्म भरा जाता है उसमें अलग अलग जो कॉलम लिखा रहता है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस लोग का जिस तरीके से कॉलम बना रहता है, वैसे उन लोगों का भी कहना है कि आदिवासी का भी एक अलग कॉलम बनना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को उठाया है, अब किस तरीके से बीजेपी इस पर रिएक्ट करती है और क्या कुछ पहल जो है आने वाले समय में देखने को मिलती है। फिलहाल सियासत तो गरमा दी है इसको एक पोस्ट ने, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है 2020 भी उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि भाई हम उम्मीद करते हैं कि आप इस ओर जल्द फैसला लेंगे। यानी कि जो झामुमो है उसने भी एक कार्ड फेंकने की कोशिश की है कि देखिए हम जो है सरना धर्म कोड की मांग करते आए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ही इसको भी 4 साल से लटका कर रखी है। ये पोस्ट के जरिए भी दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए मतलब आदिवासी समाज को लुभाने की कोशिश की गई है कि देखिए हम आपके हक, अधिकार, हक हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बाधा बनने की कोशिश कर रहा है। जी देखिए, जाहिर तौर पर विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में कई मुद्दे जो है वो लगातार सत्ता पक्ष के विधायक हो, मंत्री हो या फिर खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आदिवासी की अगर हक की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन का स्पष्ट रूप से यही कहना था कि आदिवासियों को उनका हक और अधिकार दिलाकर रहेंगे। साथ ही साथ आपने बीजेपी का भी देखा होगा, हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो कोल्हान में होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोलते हैं। इसके साथ ही उनका यही कहना होता है कि हेमंत सोरेन मुद्दे तो उठाते हैं लेकिन अब तक उस पर पहल नहीं की जाती, जिस वजह से यहाँ के लोग जो है वो उनको अच्छा या फिर कह सकते हैं बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तो ऐसे में कह सकते हैं चाहे हम बीजेपी की बात कर ले या फिर सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, सभी लोग अलग अलग मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में कैसे आदिवासी समुदाय को यहाँ पर लुभाया जाए, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। हालांकि 2020 का नजारा आपको याद होगा मनीष, कि जब सर्वसम्मति से सरना आदिवासी धर्म कोड को यहां से पारित किया गया था, राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, तब यहां पर जश्न का माहौल था। आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरकर ढोल नगाड़े की थाप से नाचते गाते हुए नजर आ रहे थे। तो कह सकते हैं हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से यहां पर पोस्ट किया है, इससे यह साबित जरूर होता है कि आने वाले समय में यानी कि जो विधायक अब तक केंद्र सरकार के पास है और अब तक उस पर पहल नहीं की गई है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो प्रेशर देगी, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी, प्रेशर पॉलिटिक्स भी अब एक बार देखने को फिर से मिलेगी। यहाँ पर देखना होगा कि अब बीजेपी का क्या स्टैंड होता है इस पोस्ट के बाद, बीजेपी क्या कहती है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।